औलाद के वालिदैन पर 10 हुकूक हैं, तो इसमें मैं और आप देख लें कि आया कि इन हकूक को हम पूरा कर रहे हैं या कमी है। सबसे पहला हक ये है कि जब उनको खाने की ज़रूरत हो, यानी भूखे हों वालिदैन, तो औलाद के ज़िम्मे है कि वालिदैन को क्या करें, खाना मुहैया करें, उनके खाने का इंतज़ाम करें, उनके खाने की फ़िक्र करें। अगर वालिदैन भूखे रहते हैं तो औलाद गुनाहगार होगी। नंबर दूसरा, फरमाया कि उनके साथ हुस्ने सुलूक से पेश आओ, जैसे कि कुरान मजीद के अंदर आता है वसाहिबहुमा फि दुनिया मारूफा, कि उनके साथ दुनिया के अंदर हुस्ने सुलूक के साथ रहो। हदीस में हुस्ने सुलूक की जो तारीफ की गई है, फरमाया कि नंबर 1, जब भी उनको खाने की ज़रूरत हो तो खाना दो, और जब उनको कपड़े पहनने की ज़रूरत हो तो कपड़ों का इंतज़ाम करो। मकसूद कि भाई खाना भी देना है, वालिदैन को कपड़े भी देना है। किसका हक है? फरमाया कि औलाद का हक है। नंबर तीसरा, कि जब वालिदैन बुलाएं तो फौरन उनकी आवाज़ पर लब्बैक कहें। जब भी बुलाएं फौरन आदमी हाजिर हो जाए। ऐसा ना हो कि दुनिया के कामों में मशगूल हो कि अम्मी मैं देर से आऊँगा, मैं लेट आऊँगा, हालांकि माँ बाप इंतज़ार कर रहे होते हैं औलाद का, और औलाद अपने कामों के अंदर मशगूल हो, तो फरमाया कि औलाद गुनाहगार होगी। तो जब भी वालिदैन बुलाएं फौरन क्या कहे, आदमी पहुंच जाए। जैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफहूम है कि अगर मेरी वालिदा जिंदा होती और मैं मुसल्ले पर सवार होता और सूरह फातिहा मैंने शुरू कर रखी होती और मेरी माँ मुझे कहती या मोहम्मद, तो कहा कि मैं नमाज को तोड़ देता, सूरह फातिहा को छोड़ देता और अपनी माँ की आवाज़ पर क्या कहता, लब्बैक, मैं हाजिर हूँ मेरी माँ। इतना बड़ा दर्जा है माँ का। तो जब भी वालिदैन बुलाएं फौरन आदमी हाजिर हो जाए। चौथे नंबर पर, जब भी खिदमत के लिए वालिदैन बुलाए फौरन उनकी खिदमत में हाजिर हो जाए। और खिदमत से मुराद एक बात नहीं सिर्फ आपने टांगे दबा दी, नहीं, हर उस चीज को आपने करना है कि जिससे वालिदैन को खुशी पहुंचे। ये है खिदमत। ये वालिदैन की चाहत की, वालिदैन की रजा आपको मालूम हो कि मेरे वालिदैन किस चीज में राजी हैं, ये सबसे बड़ी खिदमत है। अब मिसाल के तौर पर वालिदैन चाहते हैं कि औलाद रात को जल्दी घर पर आ जाए, जल्दी आकर सो जाए, फजर में जल्दी उठकर मस्जिद में चले जाए। अगर आप इस पर अमल करते हैं तो वालिदैन खुश होंगे, जाहिर सी बात है। और ये आपने गोया कि खिदमत का हक भी अदा कर दिया। लेकिन आप खिदमत टांगे तो दबाते हो, लेकिन वालिदैन की बात नहीं मानते, तो आप खिदमत नहीं कर रहे। 5वां नंबर, जब वो किसी काम का हुक्म दे तो फौरन तामील कर दे, यानी फौरन उस काम को कर दें, इनकार ना करें, परेशान ना करें, फौरन उनके हुक्म को आपने मानना है। बशर्ते के मासियत का और गीबत का अगर हुक्म करें फिर औलाद की जिम्मे नहीं है, औलाद पर वो काम करना पूरा नहीं है। अगर वो किसी गुनाह का आपको कहते हैं, मिसाल के तौर पर जैसे वालिदैन बोलते हैं भाई फलाने को आपने क्या करनी है, गाली देनी है, या फलाने को आपने मार कर आना है, या फलाने को आपने जो है मुसीबत में मुब्तला करना है, या फलाने की गीबत कर रहे हैं, तो ये बातें औलाद पर मानना ज़रूरी नहीं है और ना औलाद मानेगी। हाँ, अलबत्ता इसके अलावा जितने काम हैं, छोटे से लेकर बड़ा काम, फौरन औलाद को करने चाहिए। ये औलाद का हक है कि वालिदैन की बात को माने। इसी तरीके से 6वां नंबर ये है कि उनके साथ नरमी के साथ पेश आए, नरमी से बात करे, सख्त लहजे में बात ना करे कि ये बेअदबी भी है और वालिदैन का दिल भी दुखाते हैं। तो औलाद हमेशा वालिदैन से क्या करे, नरम लहजे में, और इनको सुकून पहुँचे। तो औलाद का हक ये है कि वालिदैन से नरम लहजे के अंदर बात करे। 5वां नंबर, जब वो किसी काम का हुक्म दे तो फौरन तामील कर दे, यानी नंबर 7, उनका नाम लेकर ना पुकारें। जैसे मिसाल के तौर पर किसी का वालिद का नाम जैद है और बेटा बाप को बुलाता है जैद कहकर, ओ अब्बू जैद, या मिसाल कोई भी नाम, तो वालिदैन का नाम लेकर पुकारना बेअदबी में शामिल होता है। तो औलाद को चाहिए कि वालिदैन का नाम न ले, बल्कि उनको अलकाब के साथ, जैसे वालिद मोहतरम कह दिया, अब्बा जान कह दिया, अब्बू बोल दिया, जैसे माशरे के अंदर उर्फ के अंदर मशहूर है, उन्हीं अल्फाज से उनको पुकारे, नाम लेना नहीं चाहिए। और 8वें नंबर पर कि उनके आगे ना चले, उनके पीछे चले। मकसूद मतलब क्या है कि अदब के साथ जिंदगी गुजारे। अगर वो मिसाल, उसकी मिसाल से आपको बात समझ में आएगी। जैसे वालिदैन चारपाई पर बैठे, आप भी चारपाई पर बैठे। अब वालिदैन का हक है कि उनको सरहाने की तरफ बिठाया जाए और औलाद को चाहिए कि पायते की तरफ बैठे।
کیوں کہ اس کے اندر زیادہ حق کس کا ہے سراہنے کا بیٹھنے کا؟ والدین کا ہے۔ تو مقصود کہنے کا آگے پیچھے چلنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ان کا ادب کرنا ہے، ادب۔ اور 9واں نمبر، جو اپنے لیے پسند کرے وہی والدین کے لیے پسند کرے، اور جو اپنے لیے ناپسند کرتا ہے وہی والدین کے لیے ناپسند کرے۔ مثال کے طور پر آپ تو سوٹ لے رہے ہیں بہت اچھا، آپ نے بیوی بیگم کو بھی اچھا سا سوٹ دلا دیا، اور والدین کو جب دلانے کا نمبر آیا تو آپ نے ہلکا سا دلا دیا۔ تو یہ مطلب کیا ہو جائے گا بھائی؟ بالکل صحیح ہو جائے گا کہ خود پہنتے ہیں وہی والدین کو پہنانا ہے، جو آپ کو پسند ہے وہی والدین کے لیے پسند کریں، جو آپ کو ناپسند ہے وہ والدین کے لیے بھی نہ خریدیں۔ 10واں اور آخری نمبر یہ ہے کہ جب بھی دعا کرے آدمی تو اپنی والدین کو ضرور دعاؤں میں یاد رکھے، یہ ضروری ہے بھائی۔ اور ایک جگہ میں پڑھ رہا تھا کہ اگر کسی آدمی کو کوئی مصیبت لاحق ہو جائے تو اپنی والدین کے لیے دعائیں کرتا رہے کہ اللہ اس کی مصیبت کو دور کر دیں گے۔ تو بہرحال اگر اس کے والدین زندہ ہیں تو ان کی زندہ کی حالت میں جو دعائیں ہیں، کیا مطلب زندگی کی برکت ہے، راحت ہے، چین سکون، وہ دعائیں کرے، اور اگر دنیا سے جا چکے ہیں تو ان کی مغفرت کی دعا کریں۔ جیسے قرآن مجید کے اندر آتا ہے رب اغفر لی ولی والدیہ، اے میرے پروردگار میرے والدین کی کیا کر دے؟ مغفرت فرما دے۔ اسی طریقے سے دوسرے مقام پر آتا ہے ربنا اغفر لی ولی والدیہ وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، کہ اس کے اندر بھی والدین، تو والدین اگر دنیا سے جا چکے ہیں ان کو دعاؤں میں یاد رکھے آدمی، ان کی مغفرت کی۔ چلتا پھرتا ایک کلمہ پڑھ دیا، سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھ کر جو ان کو سارے ثواب کر دیا، تو یہ اولاد کا حق ہے۔ تو یہ 10 حقوق ہیں، ان کو اپنی زندگی کے اندر اپنا دیں۔ اگر ایسا اولاد نہیں کرے گی تو فرمایا گناہگار ٹھہرے گی، اللہ اس سے ناراض ہوں گے، اللہ کے رسول ناراض ہوں گے۔ اور والدین جب ناراض ہو جائیں، ایک رزق کی تنگی آ جاتی ہے آدمی کے گھر میں، دوسرے نمبر پر عمر کم کر دی جاتی ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو والدین کی صحیح طریقے سے خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔